दिन था जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब में एक गांव था जिसका नाम था फदास। उस गांव में रुकाना नाम का एक बहुत ही मशहूर पहलवान रहता था जिसकी ताकत के चर्चे चारों तरफ थे। रुकाना कभी किसी कुश्ती में हारा नहीं था, इसीलिए उस जमाना में रुकाना को सबसे शक्तिशाली माना जाता था। एक दिन रुकाना अपने गांव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती को लेकर बातचीत कर रहा था। तभी वहां एक अजनबी आया। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम लोग को पता है कि मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं? उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अल्लाह के सच्चे रसूल है और उन पर आसमान से कुरान उतारी गई है। उनकी बातों को सुनकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उस व्यक्ति के बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गया। सबने कहा, हमें भी उनसे मिलकर उनकी बातें सुननी चाहिए। रुकाना भी सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोल पड़ा, अगर वो सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो यह साबित हो जाएगा कि वह सिर्फ एक आम इंसान है। यही सोचते हुए रुकाना पहलवान अपने घर लौट आया। उसका एक बेटा था जिसका नाम था यजीद। वह भी अपने पिता की तरह बहुत ताकतवर था। उसने भी किसी मुकाबले में हार नहीं माना था। रुकाना ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक व्यक्ति है जिसे लोग बहुत बड़ा जादूगर कहते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ मक्का जाकर उनसे मिलूं और उनसे कुश्ती करूं। रुकाना के बात सुनकर उसका बेटा बोल पड़ा, बाबा, मैं भी आपके साथ मक्का जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो वाकई में कौन है। कुछ दिनों बाद रुकाना और उसका बेटा यजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की ओर रवाना हो गए। लंबे सफर तय करने के बाद आखिरकार वो मक्का पहुंच गए। मक्का पहुंचते ही रुकाना ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी शांति समा गई। उसे यह भी महसूस हुआ कि मक्का के लोगों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक है। ऐसे लग रहा था कि इस शहर का माहौल अल्लाह की रहमत से महक रहा हो। मक्का की फिजा देखकर रुकाना ने अपने बेटे से कहा, बेटा यजीद, मुझे लगता है कि यह जगह बहुत ही खास है। अपने अंदर एक अनोखा सुकून महसूस कर रहा हूँ। यजीद ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बाबा, मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। सुकून और ऐसा खुशनुमा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसी समय उन्होंने कुछ लोगों को देखा और उनके पास जाकर पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने जवाब दिया, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? रुकाना ने कहा, मेरा नाम रुकाना है और मैं बहुत दूर से आया हूं और मैं एक मशहूर पहलवान हूं। यह सुनकर लोगों ने कहा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए नबी है और इस वक्त वो मस्जिद में मौजूद है। यह सुनकर रुकाना और यजीद मस्जिद की ओर बढ़ गए। जब वे मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति शांत और नूरानी चेहरे के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दिल को सुकून देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी को स्वागत कर रहे हो। रुकाना ने ध्यान से देखा और समझ गया कि यह वही व्यक्ति है जिनके बारे में उसने सुना था। वह उनके पास गया और आदर के साथ सलाम करते हुए बोला, है मोहम्मद, क्या आप वही व्यक्ति है जिनके बारे में लोगों से मैंने सुना है? लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही नर्म लहजे में जवाब दिए, वालेकुम अस्सलाम। तुमने सही सुना है, लेकिन तुम कौन हो और कहां से आए हो? रुकाना ने बहुत गर्व से कहा, मैं बहुत दूर से आपके तलाश में आया हूँ। मेरा नाम रुकाना है और मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ। अब तक मैंने कभी किसी कुश्ती में हार नहीं मानी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए कहा, रुकाना, पहले बैठो, फिर हम बातें करेंगे। रुकाना सोच में पड़ गया, यह शख्स आखिर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही नरमी से कहा, रुकाना, अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में ताकत है वो उसी अल्लाह ने दी है। जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया है, उसी महान अल्लाह के आगे अपना सर झुकाओ, उसी पर ईमान लाओ और मुझे उसका रसूल मानो। रुकाना ने हैरानी से कहा,
है मोहम्मद, आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ सिर्फ कुश्ती लड़ने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और आपके पास कोई खास ताकत है। इसी वजह से मैंने सोचा कि आपसे कुश्ती करूं, लेकिन आप तो मुझे इस्लाम अपनाने की बात कर रहे हैं। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन यह मेरा काम नहीं है। कुश्ती लड़ना पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूँ। रुकाना हंसते हुए बोला, है मोहम्मद, यह बातें सुनने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि आप बहुत ताकतवर है और आपको जादू भी आता है। अगर आप सच में अल्लाह के रसूल है तो आप अपने ताकत से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, रुकाना, तुम इतना जिद कर रहे हो, इसीलिए मैं तुमसे एक शर्त पर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ। रुकाना ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कुश्ती में मुझसे हार गए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह के भेजे हुए रसूल मानना होगा। रुकाना यह सुनकर सोच में पड़ गया। यह आदमी मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी चौड़ी छाती, मजबूत हाथ पैर और गजब की ताकत के सामने यह मामूली इंसान नहीं टिक पाएगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ और आज तक कोई मुझे हरा नहीं सका है। यह तो पहलवान भी नहीं है, यह मेरी बराबरी कैसे करेंगे? यही सोचकर रुकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और घमंड भरी स्वर में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा शर्त मानता हूँ। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा और इस्लाम कबूल कर लूंगा। इसके बाद कुश्ती के लिए एक बड़ा मैदान तैयार किया गया। मक्का और आसपास के इलाकों से लोग यह मुकाबला देखने के लिए उमड़ पड़े थे। हर कोई उत्सुक थे कि क्या होगा। लोग जानते थे कि रुकाना अपने ताकत के लिए मशहूर है, लेकिन वो यह भी देखना चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुकाबला करेंगे। फिर सही समय पर मुकाबला शुरू हुआ। दयालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुकाना मैदान में उतरे। रुकाना ने बड़ी तेजी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओर बढ़ने लगा और हमला करने लगा। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी से रुकाना को पकड़कर एक झटके में उठाकर पटक दिए। रुकाना को यकीन भी नहीं हुआ कि वो इतनी आसानी से गिर गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रुकाना, तुम हार चुके हो। अब भी क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? क्यों नहीं हार मानते हो और इस्लाम कबूल करते हो? लेकिन घमंडी रुकाना ने कहा, नहीं नहीं, यह सिर्फ एक संयोग था। मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, लेकिन अगर इस बार भी तुम हार गए तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी और तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। लोगों की निगाहें फिर से मुकाबले पर जम गई। रुकाना ने इस बार अपनी पूरी ताकत लगा दी और हर कोशिश की। वह किसी भी हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरा देना चाहता था, लेकिन जैसे ही रुकाना ने कदम बढ़ाया, दयालु नबी ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिए। रुकाना को फिर से हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रुकाना, क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं हुआ कि मैं अल्लाह के भेजे हुए नबी हूँ? मानते क्यों नहीं हो तुम? अल्लाह ने मुझे सच्चाई के साथ भेजा है, अभी भी वक्त है, ईमान ले आओ। लेकिन रुकाना का अहंकार उससे हार मानने नहीं दे रहा था। रुकाना ने अपने मन में सोचा, मैंने तो कभी किसी कुश्ती में हार नहीं मानी, फिर यह कैसे हो सकता है कि मैं ऐसे इंसान से हार जाऊं जो पहलवान भी नहीं है। इसीलिए फिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे एक आखिरी मौका दो। हमारे नबी तो दयालु है, सबके लिए दया का स्रोत है। उन्होंने उसे फिर से मौका दिए। तीसरी बार मुकाबला शुरू हुआ। इस बार रुकाना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिए। अब रुकाना उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। अब उसने समझ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल है और इस्लाम सबसे सच्चा धर्म है।
रोकाना ने कहा, है मोहम्मद, अब मुझे सच में यकीन हो गया कि आप सच में अल्लाह के भेजे हुए रसूल है और इस्लाम सबसे सच्चा धर्म है। मैं आपको नबी के रूप में स्वीकार करता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। जब रोकाना ने इस्लाम कबूल कर लिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम सच्चाई को समझ चुके हो। असल में इंसान कभी अपनी ताकत से मजबूत नहीं होता। अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है उसी से मैंने तुम्हें हराया और आज तुम मुझसे हार गए हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर रोकाना की आंख में आंसू आ गए। उसने खुशी खुशी इस्लाम कबूल कर लिया। यह घटना हमारे नबी की महानता की एक चमत्कार थी, लेकिन तभी एक और चुनौती सामने आ गई। रोकाना का बेटा यजीद, जो खुद को एक पहलवान मानता था, अपने पिता की हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो अपने पिता के हार का बदला लेने के लिए उत्सुक था। यजीद ने गुस्से और जोश में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा, आपने मेरे पिता को कुश्ती में हराकर यह साबित कर दिया आप असाधारण इंसान हैं, लेकिन मैं आपकी ताकत को अब परखना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ कुश्ती लड़ेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद की आंखों में देखे और समझ गए कि उसके दिल में अब एक संदेह बाकी है। उसे ईमान की रोशनी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके बेटे से चैलेंज स्वीकार कर लिए। यजीद ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। वह भी अपने पिता की तरह एक ताकतवर पहलवान था और उसने भी कभी किसी कुश्ती में हार नहीं माना था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने पिता का बदला लेगा। जब कुश्ती शुरू हुई तो यजीद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन हमारे नबी हर एक वार को आसानी से रोक लिए। यजीद हैरान रह गया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक और मौका दिए ताकि वो अपनी पूरी ताकत आजमा सके। यजीद ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। यजीद का शरीर जमीन से इतनी तेजी से टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हो। उसने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं बचा। उसने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। फिर हमारे नबी ने उसके हाथ पकड़कर उठाए और बोले, ओ यजीद, तुम वाकई बहादुर हो, लेकिन याद रखो असली ताकत अल्लाह रब्बुल आमीन के हाथ में है। यजीद ने देखा कि अल्लाह ने अपने नबी को कितनी ताकत दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद से पूछा, क्या अब भी तुम्हारे दिल में शक है? यह सुनते ही यजीद की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, अल्लाह के रसूल, आज मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी अल्लाह के जात पर भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।